चैनल। आज का हमारा मॉडल रहेगा रेड मॉडल। लास्ट क्लास में हमने इंक्रीमेंटल मॉडल किया था। हम वन बाय वन सभी मॉडल्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको मॉडल्स के बारे में क्या समझना है कि उन मॉडल्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, जो यहाँ पे हर मॉडल के दो तीन क्या होते हैं, की फीचर्स होते हैं, वो हमें देखने हैं कि किस मॉडल के क्या मेन की फीचर्स है जो उसे किसी दूसरे मॉडल से डिफरेंट बनाते हैं। तो आज का हमारा मॉडल रहेगा क्या, रैड मॉडल। फुल फॉर्म क्या रहती है रैड मॉडल की, एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म रहेगी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैड मॉडल की फुल फॉर्म क्या होती है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। किसने प्रपोज किया था, तो आईबीएम ने ये सबसे पहले प्रपोज किया था 1980 में किया था। जनरली ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो कि रेड मॉडल क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। लास्ट हमारा क्या था, इंक्रीमेंटल मॉडल। तो रेड मॉडल भी इंक्रीमेंटल मॉडल का ही क्या है, एक टाइप है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई रेड मॉडल इंक्रीमेंटल मॉडल का ही एक टाइप है। और इंक्रीमेंटल मॉडल आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि उसमें हमने कैसे क्या किया था। और पहली चीज तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल का टाइप है, तो मींस उसके फीचर्स भी इसमें रहेंगे। और इंक्रीमेंटल मॉडल किसका टाइप है, प्रोटोटाइप मॉडल का वो एक टाइप है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल मॉडल का टाइप है और इंक्रीमेंटल मॉडल प्रोटोटाइपिंग मॉडल का टाइप है। तो इसीलिए इनडायरेक्टली रेड मॉडल भी प्रोटोटाइपिंग मॉडल का एक टाइप हुआ। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में प्रोटोटाइप जनरेट होता है, तो इसके अंदर भी क्या बनाया जाता है, एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है। सेकंड जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसकी जो टाइमिंग है ना वो काफी कम होती है, काफी शॉर्ट होती है। मतलब कम से कम टाइम में इसमें हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो सबसे कम टाइम यही मॉडल लेता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, रैपिड। रैपिड से भी आप समझ सकते हो। एंड दूसरा यहाँ पे ये सबसे पावरफुल टूल यहाँ पे क्या करता है, यूज करता है, और टेक्निक्स यहाँ पे यूज करता है। तो पावरफुल रहेगा, जैसा यहाँ पे मेंशन भी है, पावरफुल डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। अब एक बात और समझेंगे हम यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है, कम टाइम पीरियड में सॉफ्टवेयर को जनरेट करता है, डेवलप करता है, जनरेट नहीं डेवलप करता है। तो वो कम टाइम पीरियड में डेवलप कैसे करेगा, जब वहां पे एक तो काफी सारे लोग वहां पे क्या करेंगे, काफी सारे पर्सन मेंबर्स उसमें काम करेंगे। ठीक है, तो काफी जो बहुत सारे मेंबर्स वहां पे काम करेंगे, तो इसका मतलब वहां पे टीम वर्क होगा। एंड टीम वर्क है तो एक टीम अगर काम करेगी तो इतने जल्दी काम नहीं होगा, तो मल्टीपल टीम्स वहां पे काम करनी चाहिए। तो इसका मतलब रेड मॉडल के अंदर मल्टीपल टीम्स काम करती है। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ में आया कि मल्टीपल टीम्स यहाँ पे काम करती है। अब मल्टीपल टीम्स काम करेगी तो मतलब कि हर टीम के पास कुछ ना कुछ होगा करने के लिए, क्योंकि टीम्स है तो वहां पे क्या होगा, काम इक्वली डिवाइड होगा, तो हर टीम के पास कुछ ना कुछ रहेगा। तो यहाँ पे जो कुछ ना कुछ के लिए वर्ड है ना वो है मॉड्यूल्स। हर टीम के पास अपना एक मॉड्यूल होता है यहाँ पे, एंड वो उसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, और लास्ट में उन सभी मॉड्यूल्स को क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो इसीलिए जब मल्टीपल टीम्स में मॉड्यूल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, एंड देन उन मॉड्यूल्स को टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना टेस्टिंग के कर दिया, तो टेस्ट भी किया जाएगा और फिर उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो पैरेलली सभी मॉड्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, तो इसका मतलब डेवलपमेंट टाइम तो ऑटोमेटिकली ही क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये क्या है, रेड मॉडल का मेन कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम क्या कर देते हैं, स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे ऑप्शन होता है स्पीड कम करने का। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स को हम डिवाइड कर देते हैं, एंड देन उन मॉड्यूल्स को हम क्या करेंगे, टीम्स में डिवाइड कर देंगे। पहले तो हमने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हमारे प्रोजेक्ट को, फिर इन मॉड्यूल्स को भी हमने सेपरेट कर दिया कि हर टीम को एक एक मॉड्यूल प्रोवाइड करवा दिया, एंड इंडिपेंडेंटली वो उस पर काम करेंगे।
लास्ट में उस सभी मॉड्यूल्स को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनके आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और समझने की है कि जितने भी मॉड्यूल्स हमने यहाँ पे सेपरेट किए हैं ना, हर मॉड्यूल क्या करेगा, जो हमारे SDLC फेजेस है ना, या फिर हम कहें कि जो हमारे वाटरफॉल मॉडल के फेजेस हैं, उन सभी फेजेस से वो गो थ्रू होगा। मतलब कि हर मॉडल क्या करेगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सारे फेजेस कंप्लीट करेगा। तो जितने मॉड्यूल्स है, हर मॉड्यूल सेपरेटली ये सारे फेजेस को क्या करेगा, कंप्लीट करके आएगा। ये हो गया। एंड सेकंड जो इसका की फीचर मैंने आपको बता ही दिया है, वो क्या रहेगा, शॉर्ट पीरियड रहेगा। एंड जनरली यहाँ पे कितना होता है, 60 to 90 डेज होता है। तो ये हमारे रेड मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई क्या मेन कॉन्सेप्ट होता है। और अगर हम यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो हम इतने कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो हम अपने एग्जाम में भी लिख के आ सकते हैं। अब यहाँ पे टूल्स की बात करें तो इसके टूल्स क्या क्या होते हैं, तो इसके टूल्स होते हैं जावा है, C++, विजुअल बेसिक, एक्सएमएल, ये सारे इस रेड के क्या है, टूल्स है। फेजेस की यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। 4 बेसिक फेजेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट फेजेस देखो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिया हमने, उन रिक्वायरमेंट को मॉड्यूलराइज किया। फिर यहाँ पे ये पूरा क्या है, मॉड्यूल्स को हमने टीम में डिवाइड कर दिया एंड इंटीग्रेट कर दिया। ये पूरा एक फेज रहा। एंड हर मॉड्यूल के पास ये सभी फेजेस रहेंगे, एनालाइज, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट। उसके बाद लास्ट जो फेज होता है वो क्या रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट को टेस्ट करने का एंड उसे डिलीवर करने का या डिप्लॉय करने का। तो ये क्या है, रेड मॉडल का डायग्राम है। अब यहाँ पे ये बेसिक जो टर्म्स लिखी हुई है ना, इन्हीं टर्म्स को रेड मॉडल में थोड़ा सा और यहाँ पे मॉडिफाई करके लिखा गया है। एक बार वो टर्म्स और देख लो। फर्स्ट टर्म यहाँ पे आती है रिक्वायरमेंट प्लानिंग। नाम से समझ में आया कि भाई रिक्वायरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, कि आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट को देख रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे समझ रहे हो, गैदर कर रहे हो, वो सारी बातें यहाँ पे आएंगी। ठीक है। सेकेंड आता है यूजर डिस्क्रिप्शन। यूजर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, इस फेज के अंदर यूजर से फीडबैक लिया जाएगा। ध्यान रखना, इसके अंदर फीडबैक लिया जाता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में प्रोटोटाइप बनाया इसीलिए जाता है कि यूजर से फीडबैक लिया जा सके और फिर उसे रिफाइन किया जा सके। एंड अगर आपको डाउट है तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल एक बार देख लेना। तो यहाँ पे फीडबैक लिया जाएगा एंड देन उसको फिर से जो भी वहां पे चेंजेस करने हैं कि वो सारे चेंजेस यहाँ पे देखे जाएंगे। थर्ड आता है कंस्ट्रक्शन। इस फेज में जितने भी ऊपर फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर कोई चेंज है, कुछ हमें हमारे प्रोटोटाइप में रिफाइन करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसकी डिलीवरी होगी। वो सब इसके अंदर आएगा, मॉडिफिकेशंस। देन है कट ओवर। कट ओवर जो फेज है, इसके अंदर क्या आया है कि जितने भी मॉड्यूल्स टीम ने डिजाइन किए हैं ना, उन सभी मॉड्यूल्स को टेस्ट करना है। एंड टेस्ट करने के लिए यहाँ पे काफी सारे टूल्स होंगे जो यूज किए जाते हैं और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यहाँ पे यूज की जाती है। अब ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में देखो, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आती है, अल्फा टेस्टिंग आती है, बीटा टेस्टिंग आती है। तो मैंने आपको टाइप ऑफ टेस्टिंग सारी इसीलिए पहले करवा ली है, ठीक है, ताकि आपको आगे जो मॉडल्स हम देखेंगे या और जो टॉपिक्स देखेंगे उनमें जब भी टेस्टिंग आए तो आपको समझ में आ जाए कि टेस्टिंग कौन सी क्या होती है। तो सारी टेस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये 4 फेजेस यहाँ पे रहे। फर्स्ट है भाई रिक्वायरमेंट प्लानिंग, सेकंड है यूजर डिस्क्रिप्शन, थर्ड है कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ है कट ओवर। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर हम एक रैपिड प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बना रहे हैं, उसके लिए एक टर्म और यूज कर ली, हमें रैपिड प्रोटोटाइप बनेगा। उसे कस्टमर को दिया जाएगा, कस्टमर से फीडबैक लिया जाएगा, कस्टमर ने वैलिड कर दिया, तब वैलिड कर दिया, ठीक है, वैलिडेशन के बाद SRS डॉक्यूमेंट यहाँ पे डेवलप होगा। एंड प्रोटोटाइप कैसे बनता है, क्या उसके फेजेस रहते हैं, उसके लिए प्रोटोटाइपिंग मॉडल की आपको क्लास देखनी होगी। SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SDLC फेजेस में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। एंड देन लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजाइन फाइनलाइज होगा।
फिर आता है अभी कब यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टूड हो, यहाँ पे टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, मतलब कि एक गिवन टाइम में आपको डिलीवर करना है, स्मॉल टू मीडियम साइज्ड प्रोजेक्ट के लिए यूजर की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे ज़्यादा है, इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी के लिए यूज करते हैं, प्रोटोटाइपिंग जहाँ पे बनाना हो, मेन कंपोनेंट आपका प्रोटोटाइपिंग ही है, तब आप ये मॉडल यूज कर सकते हो, एंड लो टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी हो। एडवांटेजेस क्या रहेगा कि भाई ये फ्लेक्सिबल है, चेंज कर सकते हैं हम इजिली, इसके अंदर चेंजेस आप रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हो क्योंकि प्रोटोटाइप बना रहे हो तो चेंजेस यहाँ पे एडोप्टेबल रहेंगे, ठीक है। हायर जो प्रायोरिटी यहाँ पे किसको दी जाती है, वो दी जाती है कस्टमर को। डेवलपमेंट टाइम यहाँ पे कम होता है, ये इसका की फीचर रहेगा, एंड इट इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी ऑफ फीचर्स। ये भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जो अभी तक हमने बाकी मॉडल्स में एडवांटेज में नहीं देखा है कि इट इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी ऑफ फीचर्स। सेकेंड यहाँ पे देखो क्या है कि कस्टमर से जो फीडबैक मिलता है ना वो आपको इनिशियली ही मिल जाएगा। रिड्यूस्ड कॉस्ट एज फ्यूअर डेवलपर्स आर रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि हाई स्किल्ड डिजाइनर्स चाहिए यहाँ पे, ऑल एप्लीकेशन इज नॉट कंपेटेबल विद रेड। ये इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज रहेगा कि सभी एप्लीकेशंस रेड मॉडल के साथ कंपेटेबल नहीं होती, जैसे कि जो स्मॉलर प्रोजेक्ट्स है उनके लिए हम यहाँ पे रेड मॉडल्स को यूज नहीं करते, ज्यादा स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज नहीं कर सकते, और जिसमें ज्यादा रिस्क होता है उसमें भी ये सूटेबल नहीं है। रिक्वायर्ड यूजर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे चाहिए। तो ये क्या है, हमारा रेड मॉडल है। आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वी मॉडल, वैलिडेशन वेरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट मॉडल है ये भी। यहाँ पे आपको डाउट रहता है ना किस साइड वैलिडेशन आता है किस साइड वेरिफिकेशन, एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सारे डाउट हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।